बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलता है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी इंक्रीज़ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो लोग ये भी सोचते होते हैं, स्पेशली जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में होते हैं कि हम लोग 4-5 साल या 10 साल लगाएंगे तो मे भी हमारी सैलरी डबल हो जाए। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है इसको ऑन करता है, इसको रेगुलेट करता है सीरप। देखिए जो दूसरी जॉब्स होती हैं उनमें आपका ये होता है कि आप किसी भी जॉब में आ जाएं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती रहती है। और जहाँ तक सीरा की बात है, जहाँ तक दुबई या अबू धाबी की सिक्योरिटी की बात है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कंपनीज आपको नहीं करती। यहाँ पे अगर आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो वो रेगुलरिटी अथॉरिटी जो है, चाहे वो सीरा है चाहे वो पीएस कोड है, ये लोग करते हैं। तो देखिए अगर बैक इन 2009 अगर हम लोग जाएं तो अबू धाबी में सैलरी वही है 1200, 1000, 1200, 800, 900 हुआ करती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे पीएसबीडी आया, तो उसके बाद एक रेगुलरिटी अथॉरिटी बनी। उसने फिर लोगों की जो सैलरी है, जो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो 2000 बेसिक कर दी। उसके बाद लोगों की जो सैलरी है वो 2500 से लेके 3500 तक आना शुरू हो गई। तो इसी तरह हम लोग अगर 2013 की बात करें तो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी थी वो 800, 900, 1000, 1100, 1200 थी। ये वेरी करता था कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद सीरा ने टेक ओवर किया सिक्योरिटी इंडस्ट्री को और उसने सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी को कर दिया 1200 बेसिक। और उसके बाद आपकी सैलरी आने लगी 1700 से 1800 दिरहम। फिर 2016 में इन्होंने दोबारा से चेंजिंग की और इन्होंने कुछ अलाउंस बढ़ाया। उसके बाद आपकी जो सैलरी थी वो 1920 या 1800 आती थी। उसके बाद अगर आप लोग ओवर टाइम लगाते थे तो फिर आपका 12 घंटे का 26 डेज़ का 2262 सैलरी आती थी। और फिर अगर आप 30 दिन काम करते हैं तो फिर आपकी सैलरी 2500 से 2400 तक आती है। ये मैं अच्छी कंपनीज़ की बात करूँ। अब दुबई में जो सैलरीज़ है वो 1500 से लेके 2500 2400 तक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी सैलरी कंपनीज़ कम तो कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सीरा के रूल्स को फॉलो नहीं करती। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज अबू धाबी में जो पीएसपीटी के लॉ को फॉलो नहीं करती, सैलरी कम देती हैं। तो बेसिकली जो ओरिजिनल सैलरी है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स, सीरा में अगर आप 26 डेज़ काम करते हैं तो आपकी सैलरी 2262 आनी चाहिए और आपकी 30 दिन की सैलरी 2500 से 2600 तक आनी चाहिए। अगर कोई भी कंपनी से कम आपको सैलरी देती है तो दैट्स मीन वो कंपनी जो लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रही, लॉ को ब्रेक कर रही है। और सिमिलरली अगर कोई भी कंपनी आपको अबू धाबी में 2770 देती है प्लस अब वो टाइम लगा के 30 डेज़ का आपको अगर 3000 3200 देती है तो दैट्स मीन कि वो कंपनी रूल्स को फॉलो करती है। अगर वो इससे कम आपको सैलरी देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, वो रूल्स को ब्रेक कर रही है। तो सैलरी इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट का काम है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनका काम है, कंपनीज़ का काम नहीं है। और जब भी सैलरी बढ़ती है चाहे वो सीरा में या पीएसबीडी में, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप 5 साल काम करें, आप 5 दिन काम करें, 5 साल काम करें, 20 साल काम करें, सब सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी सेम होती है, चाहे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।